आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर मुल्क भर में एहतजाज जारी है। मंगल के रोज़ दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एहतजाज के दौरान पुलिस और एहतजाजियों के बीच टकराव के हालात बने। सिक्योरिटी के पेश नज़र दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सीलमपुर से जाफराबाद की तरफ जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक रोक दिया। इलाके में हालात पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली पुलिस के जराये के मुताबिक नॉर्थ दिल्ली के जाफराबाद में दोपहर 2 बजे एक मुजाहरा होना था। दोपहर 1:15 पर लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने सीलमपुर की तरफ पैदल मार्च शुरू किया। शुरुआत में यह मुजाहरा पुरअमन था, मगर अचानक लोगों ने बिखरना शुरू किया और तशद्दुद शुरू हो गया। असम में भी इंतजामिया ने तशद्दुद रोकने के लिए कर्फ्यू लगाया है। हालांकि शहरियों को इसमें कुछ ढील दी जा रही है। मंगल के रोज कर्फ्यू में सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक यानी 14 घंटे तक ढील देने का ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश में तशद्दुद रोकने के लिए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पुलिस अफसरों से बातचीत की। योगी ने तशद्दुद फैलाने वालों से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने को कहा। उत्तर प्रदेश के 2 यूनिवर्सिटीज़ में हालात बिगड़ने के बाद 5 जिलों सहारनपुर, मीरठ, अलीगढ़, माऊ और कासगंज में इंटरनेट खिदमात बंद है। वहीं माऊ में पीर की रात एहतजाजियों ने दक्षिण टोला पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ की और 15 गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस ने भीड़ से निपटने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। आजमगढ़ के शिबली कॉलेज के तुलबा भी एहतजाज में कूद पड़े। समाजवादी पार्टी, नेशनल उलेमा काउंसिल और बहुजन समाज पार्टी के साथ वाले तुलबा के ग्रुप्स ने रात में बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ नारेबाजी की। इलाहाबाद, बरेली और रामपुर में भी हालात हिस्सास बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के शामली के पास कैराना में एसपी विनीत जायसवाल ने मदरसों का दौरा किया और तुलबा से अमन बनाए रखने को कहा। मुजफ्फरनगर में कलेक्टर और एसपी ने फ्लैग मार्च निकाला। केरल के तिरुवनंतपुरम में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ आज 30 जमातों ने सुबह से शाम तक हड़ताल बुलाई है। इस दौरान सरकारी बसों पर पथराव के वाकयात भी सामने आए। इसके अलावा पलक्कड़, वायनाड, कोझिकोड और कोची में भी बसों पर पथराव हुआ। शहरियत तरमीमी कानून पर नाराजगी के हिस्से के तौर पर किए गए एहतजाज के मौके पर दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के तुलबा पर पुलिस की ज्यादती के खिलाफ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तुलबा का एहतजाज आज भी जारी है। इस एहतजाज में बड़े पैमाने पर तुलबा ने हिस्सा लेते हुए अपने गम और गुस्से का इजहार करते हुए पुलिस की ज्यादती की शदीद मजम्मत की। तुलबा ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की और इस कानून को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। तुलबा के हाथों में प्ले कार्ड्स और कौमी परचम थे। कल शब भी तुलबा की बड़ी तादाद ने इस मसले पर एहतजाज किया था और आज सुबह भी एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। यह एहतजाज कैंपस के अंदर किया जा रहा है, ताहम कैंपस के बाहर पुलिस की बड़ी तादाद तैनात कर दी गई है। पुलिस ने गेट के करीब बैरिकेड्स लगा दिए हैं। तुलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस मीडिया और यूनिवर्सिटी आने वाले अफराद को कैंपस के अंदर आने की इजाज़त नहीं दे रही है। तुलबा ने कहा कि मानू टीचर्स एसोसिएशन और मानू एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन ने उनके एहतजाज की हिमायत की है। तुलबा ने कहा कि यह एहतजाज कैंपस के अंदर जारी रहेगा। इन तुलबा ने कहा कि रात को 10 बजे के बाद नारेबाजी नहीं की जाएगी। तुलबा ने कहा कि वो पढ़ेंगे भी और लड़ेंगे भी। इसके अलावा आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तुलबा ने भी सीएए के खिलाफ आर्ट्स कॉलेज के रूबरू एहतजाज मुनक्किद किया और मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को फौरी वापस ले।
दिल्ली के जामिया नगर में गुज़िश्ता दिनों शहरियत एक्ट के खिलाफ जारी एहतजाज के दौरान हुए तशद्दुद के इल्जाम में 10 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी की गिरफ्तारी तस्वीर के जरिए की है और इन 10 में से कोई भी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का तालिबे इल्म नहीं है। 15 दिसंबर को जामिया नगर के इलाके में मथुरा रोड पर 2 सरकारी बसों को आग के हवाले किया गया था, जिसके बारे में पुलिस ने जामिया के तुलबा पर इल्ज़ाम लगाया था, जबकि वीडियो में सामने आया था कि पुलिस ने खुद बसों को नजर आतिश किया था और जामिया स्टूडेंट्स पर इल्ज़ाम आयद करके उन पर लाठी चार्ज करने के साथ फायरिंग भी की थी और कैंपस में दाखिल होकर तुलबा और तालिबात की बेदर्दी के साथ पिटाई की थी। पुलिस ने लाइब्रेरी और मस्जिद में भी दाखिल होकर आंसू गैस का गोला दागा था और बेदर्दी से लोगों की पिटाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुजाहरा करने वाले स्टूडेंट्स के साथ पुलिस की ज्यादती मामले में बराह रास्त मुदाखलत करने से इनकार करते हुए दरखास्त गुजारों को मुताल्लिका हाई कोर्टों में जाने का मशवरा दिया। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस BR गोई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने तमाम दरखास्त गुजारों और मरकजी हुकूमत की दलीलें सुनने के बाद बराह रास्त कोई तफ्तीशी कमेटी कायम करने से इनकार कर दिया और तमाम दरखास्त गुजारों को मुताल्लिका हाई कोर्टों के सामने जाने को कहा। बेंच ने कहा कि मुताल्लिका हाई कोर्ट दरखास्त गुजारों और मरकज और मुताल्लिका रियासती हुकूमतों का मौक़िफ़ सुनने के बाद फैसला करेगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की क़यादत में तहकीकाती कमेटी कायम की जाए या नहीं। मरकजी वजारत दाखिला ने आज कहा है कि जामिया मिलिया इस्लामिया में तुलबा के एहतजाजी मुजाहरे के दौरान तसादुम में दिल्ली पुलिस की तरफ से एक भी गोली नहीं चलाई गई और सिर्फ आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया, जबकि यूनिवर्सिटी के नज़दीक के रिहायश इलाके में पुलिस को एक खाली कारतूस मिला है। वजारत के ज़राए ने आज यहाँ बताया कि इस पूरे मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनमें से एक भी तालिब इल्म नहीं है। गिरफ्तार लोगों का माजी मुजरिमाना बताते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में मजीद लोगों को तलाश किया जा रहा है। गिरफ्तार लोगों को आम शहरी बताते हुए ज़राए ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और इसके बाद ही उनकी शिनाख्त अवाम के सामने लाई जाएगी। 3 लोगों को मुबैना तौर पर गोली लगने के बाद अस्पताल में दाखिल कराए जाने की रिपोर्टों पर उन्होंने कहा कि उनमें से 2 लोग अपने आप जाकर सफदरजंग अस्पताल में दाखिल हुए थे और उन्हें किस तरह की चोट लगी है और कैसे लगी है उसकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि तीसरे शख्स को होली फैमिली हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था और उसकी तस्दीक हो गई है कि उसके जिस्म पर गोली की चोट नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और बाएं बाजू पर शहरियत तरमीमी कानून की वजह से मुसलमानों को खौफजदा करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए आज दावा किया कि इस कानून से मुल्क में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और पारसी किसी भी फ़िरके के लोगों की शहरियत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मोदी ने ब्रेहट असम्बली हल्के के भोगनाडिया में झारखंड असम्बली इंतखाबी तशहीर के लिए अपनी आखिरी इंतखाबी रैली को खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस और बाएं बाजू महाज ने CAA की वजह से मुसलमानों को खौफजदा करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन मैं झारखंड में बहादुरों की सरजमीन से मुल्क और हर एक शहरी को फिर से तयक़ुन दिलाता हूँ कि इस कानून के असरअंदाज होने से मुल्क के किसी भी फ़िरके के शहरी, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या पारसी हों, उनकी शहरियत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मोदी ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मजहबी तशद्दुद के शिकार हुए हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन फ़िरके के लोगों के हिंदुस्तान आने के लिए बनाया गया है। ये कानून उनके लिए बनाया गया है जो उन मुल्कों में सालों से काबिल रहम हालत में हैं और उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि इससे मुसलमान या मुल्क के किसी भी शहरी के हुकूक को कहां छीना जा रहा है। यह कानून किसी हिंदुस्तानी का हक नहीं छीनता, लेकिन फिर भी कांग्रेस और उसके हामी मुसलमानों को खौफजदा करके सियासी खिचड़ी पकाना चाहते हैं। मैं आज कांग्रेस और उनके जितने चेले चपाटे हैं, जितने उनके साथी दल हैं, उनको आज खुलेआम चुनौती देता हूं। अगर उनमें हिम्मत है तो वो खुल करके घोषणा करें। अगर उनमें हिम्मत है तो खुल करके घोषणा करें। कांग्रेस और उसके सारे साथी खुल करके घोषणा करें कि वो
पाकिस्तान के हर नागरिक को भारत की नागरिकता देने के लिए तैयार है। कह दे जरा, देश उनका हिसाब चुकता कर देगा। इतना ही नहीं, अगर कांग्रेस में साहस है तो खुलकर यह भी घोषणा करे कि वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में फिर से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पुलिस की बर्बरियत के खिलाफ कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की क़यादत में 16 ऑपोजिशन पार्टीज के नुमाइंदों ने मंगल के रोज सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सोनिया गांधी समेत ऑपोजिशन पार्टीज के कायदीन ने सदर जमहूरिया से इस मामले में दखल देने की मांग की। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत जनता की आवाज को दबा रही है। different parties, 12 of them, have met the president to plead with him to intervene in the situation. The situation in the northeast, which is now spreading throughout the country, including the capital, in the Jamia University, because of the act, is a very serious situation. We fear that it may spread even further. We are anguished at the manner in which the police has dealt with peaceful demonstration. We have the example in Delhi where the police entered the Jamia women hostel and dragged the women students out. It mercilessly beat other students, not only here in Delhi, who were demonstrating, which is their democratic right, as is ours, to demonstrate. I think you all have seen that the BJP government, that the Modi government seems to have divisive act. State as the head of the state, उनको गवर्नमेंट को एडवाइस देना है, ये रिपील करना है, विड्रॉ करना है, ये नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा, क्योंकि दिस एक्ट only will affect the poorest of the poor. Nobody who is rich will be affected. So we've advised this, and as Madam has said, we have also apprised him of the students. There's an upheaval in the whole country. So that is what we've done, 12 political parties. हम लोगों ने ये आग्रह किया कि जो आशंका हमने संसद के अंदर व्यक्त की थी, इस कानून के बनने के बाद देश में गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है, लोगों के मन में भय है और वो सही साबित हो रहा है। ये देश को विघटन की तरफ ले जाने वाला कानून है और जो वो रजिस्टर है एनआरसी, वो और ये दोनों मिलकर देश के लोगों के मन में उन्होंने भय भर दिया है। और जब आतंकित लोग अंदर से हो जाते हैं और गवर्नमेंट कोई सुनने को तैयार नहीं होती है, तो उसके कितने परिणाम खराब होते हैं ये आप सब जानते हैं। और इतिहास अगर पढ़ा होगा और पिछली तरफ मुड़ के देखेंगे तो देखेंगे ये नॉर्थ ईस्ट को तो पूरी तरह से काट दिया देश से। पाकिस्तान यही चाहता है और पड़ोसी देश भी यही चाहते हैं कि हमने उनके देश को तोड़ा, वे हमारे देश को तोड़े, और ये मौका हमारी गवर्नमेंट उन्हें दे रही है। तो एक मिनट अभी 2-4 पार्टियों ने, अभी बोलो 14-15 राजनीतिक दल, 2-3 तो यहाँ पहुँच नहीं पाए क्योंकि आज मौसम की वजह से कुछ फ्लाइट्स लेट हैं। उन्होंने मेमोरेंडम दिया, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने मेमोरेंडम सबकी पार्टीज की तरफ से दिया। और मेमोरेंडम में क्या लिखा कि किस जल्दी से सरकार कितनी जल्दबाजी से काम कर रही थी ये बिल लाने की, और उनको मना भी किया था, उनके एडवाइजर्स ने भी और दूसरे राजनीतिक दलों ने भी, कि ये बिल जब कानून बनेगा ये देश के हित में नहीं,
ये कॉन्स्टिट्यूशन के मूल जो हमारे मूल आधार हैं उनके खिलाफ ये देश को बांटने वाला बिल, लेकिन अपनी जो संख्या उनकी लोकसभा में थी और राज्यसभा में जो उन्होंने जोड़ी उसके आधार पर लोगों की कोई परवाह नहीं की, देश की कोई परवाह नहीं की। देश इस कानून को स्वीकार करे या न करे उसकी कोई परवाह न करते हुए ये कानून बनाया। विपक्ष को, चाहे वो दक्षिण के से हो, पूर्व से हो, पश्चिम से हो, उन सबको ये मालूम था कि देशवासी इस बिल को नकार देंगे। पाकिस्तान की एक खुसूसी अदालत ने संगीन गद्दारी केस में साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत का हुक्म सुनाया है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौजूद खुसूसी अदालत में पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विखार अहमद सेठ की सरबराही में सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नज़र अकबर और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत की। अदालत में समाअत के बाद 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाते हुए साबिक फौजी आमिर मुशर्रफ को गद्दारी का मुर्तकिब करार देते हुए उन्हें सजाए मौत का हुक्म दे दिया। अगरचे खुसूसी अदालत की जानिब से ऐलान किया गया था कि वो केस का फैसला आज सुना देंगे, ताहम इसके बावजूद हुकूमती प्रोसिक्यूटर एडवोकेट अली जिया बाजवा ने अदालत को बताया कि उन्होंने आज 3 दरखास्तें दायर की हैं। हुकूमत की जानिब से संगीन गद्दारी केस में मजीद अफराद को मुलजिम बनाने की दरख्वास्त दी गई है और कहा गया है कि हुकूमत शौकत अजीज़, अब्दुल हमीद डोगर और जाहिद हामिद को मुलजिम बनाना चाहती है। इस्तिगाज़ा की जानिब से कहा गया कि परवेज़ मुशर्रफ के सहूलतकारों और साथियों को भी मुलजिम बनाना चाहते हैं, क्योंकि तमाम मुलजिमीन का ट्रायल एक साथ होना ज़रूरी है। इस पर जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स कस दिए कि 3.5 साल बाद ऐसी दरख्वास्त आने का मतलब है कि हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है। आज मुकदमा हतमी दलाइल के लिए मुकर्रर था तो नई दरखास्तें आ गईं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने दारुल हुकूमत नई दिल्ली में निर्भया इज्तिमाई जिनसी ज्यादती के मुकदमे के मुजरिम अक्षय की नजरसानी की अर्जी की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। जस्टिस बोबडे, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की खुसूसी बेंच ने जैसे ही समाअत शुरू की, चीफ जस्टिस बोबडे ने सामने रखी फाइल उठाई और गुज़िश्ता हुक्म पढ़ना शुरू किया। उनकी नज़र एक जगह रुक गई और उन्होंने अपने बाएं जानिब बैठे जस्टिस भूषण से मशवरा किया। उन्होंने कहा कि इस मुकदमे में उनके भतीजे अर्जुन बोबडे ने मुतासिरा के अहले खाना की जानिब से पैरवी की थी। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद को अलग करने का फैसला किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले की समाअत के लिए अलग से बेंच तश्कील देंगे और कल सुबह 10:30 बजे नई बेंच समाअत करेगी। सैबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हदूद में 26 साला वेटनरी डॉक्टर की इज्तिमाई असमत रेजी के बाद उसके कत्ल और नाश को जला देने की वारदात के मुलजिमीन की एनकाउंटर में हलाकत के बाद उनकी नाशें अब मसख होने लगी हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट और कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन की हिदायत पर उन नाशों को गांधी हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में महफूज कर दिया गया है। ताहम ये नाशें आहिस्ता आहिस्ता मसख होने लगी हैं, जिस पर गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने तशवीश का इजहार किया और इस सिलसिले में महकमे सेहत को मुताल्ला किया। नाशों को मजीद 2 हफ्तों तक महफूज रखा जा सकता है, ताहम ऐसा करने के बाद उनके दोबारा पोस्टमार्टम का कोई भी इम्कान नहीं होगा। ये नाशें मुर्दा खाने के फ्रीजर्स में मजीद 1 हफ्ते तक महफूज रह सकती हैं। बताया जाता है कि पुलिस इन नाशों को दिल्ली के असरी मुर्दा खाने में महफूज करने का मंसूबा रखती है। दूसरी तरफ मुलजिमीन के अरकान ख़ानदान का मुतालबा है कि उन नाशों को आखिरी रसूमात के लिए उनके हवाले कर दिया जाए। ज़िले करीमनगर में एक 9 माह की हामिला खातून की असमत रेजी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ये जोड़ा ज़िले के बोमाकल गांव में रहता है। शोहर सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता है। हामिला होने के सबब खातून घर में ही रहती है। डिश सर्विसेज मैन के तौर पर काम करने वाला रामाकृष्णा खातून के मकान पहुंचा जब वो तनहा थी। उसने उसका फ़ायदा उठाते हुए उसकी असमत रेजी की। जब ड्यूटी के बाद शोहर घर वापस आया तो देखा कि खातून की सेहत बिगड़ गई है। जब इसने पूछा तो खातून ने इस बात का इंकशाफ किया। ये जोड़ा फौरी तौर पर पुलिस स्टेशन पहुंचा और इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। हैदराबाद में प्याज की कीमतों में इजाफे से हर कोई परेशान है, चाहे बड़े रेस्टोरेंट्स हों या फिर डोसे की छोटी दुकान। हर कोई प्याज की कीमत में
इस इजाफे से मुतासिर हो गया है। ओहदेदारों का कहना है कि संक्रांति त्यौहार तक उसकी कीमत में कमी के आसार हैं। शहर हैदराबाद की मलकपेट मार्केट में आज 2000 क्विंटल प्याज लाई गई। जिले करनूल से प्याज की सप्लाई का ना होना भी उसकी कीमत में इजाफे की अहम वजह है। शहरियों ने शिकायत करते हुए कहा कि हर घर के बावर्ची खाने की जरूरत प्याज की कीमत में अचानक इजाफे से घर चलाने का बजट बढ़ गया है। ऐसे में आम लोग ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। हैदराबाद के बाजारों में दिल्ली के बाजारों के मुकाबले प्याज के दाम निस्बतन कम हैं, लेकिन मकामी बाजारों में प्याज की कमी और तलब में इजाफा मौसमी सूरत हाल से यहाँ के बाजार बेएतदाली के शिकार हो रहे हैं। हैदराबाद वाटर वर्क्स के एमडी दाना किशोर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो 100% कनेक्शन और कलेक्शन को यकीनी बनाएं। वाटर वर्क्स के दफ्तर में जायजा इजलास में उन्होंने कहा कि वाटर वर्क्स की आमदनी में इजाफे के इक़दाम किए जाएं। बिल्स के बकायाजात अदा ना करने वाले कनेक्शंस को मनक़ता करने के लिए खुसूसी मुहिम चलाने के लिए टीमें तश्कील दी जाएं और गैर कानूनी कनेक्शन को बाकायदा बनाने के लिए डीजीएम अपने हुदूद में खुसूसी कैंप कायम करे। रज़ाकाराना तौर पर 2300 गैर कानूनी कनेक्शन को बाकायदा बनाने के लिए दरखास्तें मौसूल हुई हैं, उनको जल्द ही कैन नंबर अलॉट किया जाए। उन्होंने कहा कि आइंदा साल फरवरी तक वीडीएस प्रोग्राम जारी रहेगा। अवाम भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए इस प्रोग्राम से इस्तेफादा करें। दाना किशोर ने बताया कि अब तक घर घर सर्वे के तहत 6 जोन मुकम्मिल हो चुके हैं, जिनमें 1410 गैर कानूनी कनेक्शंस की निशानदही की गई है। टीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव पार्टी के कारगुजार सदर की हैसियत से ओहदा संभाल कर आज 1 साल हो गया है। इस मौके पर बेशतर रियासती वुज़रा, टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट व अरकान मुखन्ना ने आज कैंप ऑफिस पर केटीआर से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। तारक रामाराव को मुबारकबाद देने वालों में रियासती वुज़रा सत्यवती राठौर, कुप्पला ईश्वर, अरकान पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, कविता, संतोष रेड्डी, एन नरेंद्र, अरकान मुखन्ना रेड्डिया नायक, सी धर्मा रेड्डी, राठौर बापूराव, रेखा नायक, डॉक्टर आनंद, साबिक वजीर टी महेंद्र, पब्लिक अंडरटेकिंग के चेयरमैन जीवन रेड्डी, इनके अलावा कई और सीनियर कायदीन शामिल थे। केटीआर ने कहा कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए काफ़ी कुछ कोशिश की है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा है कि सनद दोस्त इक़दामात के नतीजे में सरमायाकारी को राग़िब किया जा सका और अब रियासती हुकूमत सरमायाकारी का निशाना रखती है, जिसका मकसद बड़े पैमाने पर रोज़गार पैदा करना है। कंपनियों में से तकरीबन 80% कंपनियों में 11,559 कंपनियों में से तकरीबन 80% कंपनियों को TSI पास के ज़रिए अपने यूनिट्स के क़याम को मंजूरी मिली है। गुज़िश्ता 5 वर्षों में अपनी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया और तकरीबन 6 लाख अफराद को रोज़गार फराहम किया गया है। उन्होंने कहा कि पार्चाजात, टेक्सटाइल्स, फूड प्रोसेसिंग और दीगर तरजीही शोबेजात की कंपनियों पर खुसूसी तवज्जो मरकोज़ करने की ज़रूरत है, जिसके ज़रिए बड़े पैमाने पर रोज़गार फराहम किया जा सकता है। ओहदेदारों को चाहिए कि वो मुकर्ररा वक्त में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए निशाना मुकर्रर करें। वज़ीर मौसूफ ने निशानदही की कि रियासती हुकूमत के मवाफ़िक सरमायाकारी पॉलिसी के नतीजे में कई बड़ी कंपनियों ने रियासत में अपने यूनिट्स कायम किए हैं, जबकि दीगर कई ने अपने यूनिट्स के क़याम के लिए याददाश्त मुफाहमत यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की है। पार्चाजात का शोबा, जिसकी निशानदही तरजीही शोबे के तौर पर की गई है, उसमें बड़े पैमाने पर सरमायाकारी हो रही है। इसके ज़रिए बड़े पैमाने पर रोज़गार फराहम किया जा सकता है। कोरियाई पार्चाजात की कंपनी योंगॉन वरंगल ज़िले में मुल्क का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कायम करेगी, जबकि दीगर कंपनियां भी पार्चाजात के शोबे में सरमायाकारी की मुंतज़िर है। वज़ीर पंचायत राज इरवली दयाकर राव ने कहा है कि तेलंगाना रियासत हर मामले में मुल्क भर की रियासतों के लिए मिसाली साबित हो रही है। भोपालपल्ली ज़िले में ग्राम पंचायतों के लिए मंजूरा ट्रैक्टर्स की तकसीम अमल में लाने के बाद मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए दयाकर राव ने कहा कि दही इलाकों की तरक्की और साफ़ सफाई के मामले में तेलंगाना को पहला अवार्ड हासिल हुआ है। पल्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत दही इलाकों में तरक्याती कामों के अलावा साफ सफाई के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दही इलाकों की तरक्की के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। दही मईशत में इजाफा करने के लिए कालेश्वरम जैसे प्रोजेक्ट्स तामीर किए गए हैं, जिससे दही इलाके सरसब्ज और शादाब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मिशन भागीरथ प्रोग्राम के तहत हर घर में शफाफ पीने के पानी सरबराह किया जा रहा है। పిచ్చి ఏర్పాటు చేస్తాం. ఇది కూడా ఇప్పుడు మనకి మార్చి లోపల చేయాలి. నేను రమణారెడ్డి గారికి ఇక్కడ జెడ్పీటీసీ ఎంపీలకు ఆ లీస్ట్ తీసుకొని
ఏ గ్రామం బాగా చేసిండో మనం ఆ ఊరికి కొంత బహుమతిగా సీసీ రోడ్లు గ్రామ పంచాయతీ బిల్డింగ్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. నేను మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా కోరుతున్నా, ఈ భూపాలపల్లి జిల్లా ఒక ఛాలెంజ్ గా తీసుకొచ్చేద్దాం. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तेलंगाना में पहले मुख्तलिफ हलकों के लिए 105 नए मरकज़े रायदही यानी पोलिंग स्टेशन की मंजूरी दी है। इस मंजूरी के साथ ही रियासत में क़ब्ल अज़ीम के मराकज़ रायदही 34,603 के बरखिलाफ मराकज़ रायदही की तादाद 34,707 हो जाएगी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने अपने प्रेस रिलीज में ये बात कही। मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से नए मराकज़ रायदही की मंजूरी के बाद 16 दिसंबर को रियासत के 33 अजला की फेरिस्त रायदहिंदगान की इशाअत हुई। इस तरह मुख्तलिफ हलकों बशमूल जडचरला में 18 नए मराकज़ रायदही होंगे। कांग्रेस के सीनियर कायद व रुकने काउंसिल टी जीवन रेड्डी ने कहा है कि मुल्क में पाए जाने वाली माशी मंदी के असरात रियासत में भी मुरतब होने लगे हैं। ये असरात रियासत के बजट पर देखे जा रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि टीआरएस हुकूमत आमदनी में इजाफे का जरिया सिर्फ शराब को बना लिया है। साबिक में रियासत को शराब से 10,000 करोड़ की आमदनी होती थी, लेकिन अब शराब से हासिल होने वाली आमदनी 25,000 करोड़ रुपये हो गई है। बजट आना चाहिए तो नहीं आ सके बोल के एक तरफ बोल रहे, मगर दूसरी तरफ जो है जब तेलंगाना अलग रियासत बने, तेलंगाना हुकूमत की आबकारी जो इनकम 10,000 करोड़ था साहब, आज जो है वो 25,000 करोड़ बन रहे। कहां 10,000 करोड़ का। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट व कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने रियासत के अवाम के नाम एक खुला मकतूब जारी करते हुए कहा कि रियासत में कलवा कुंटला सेल्स टैक्स KST पर अमल हो रहा है। हुकूमत की जानिब से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के काम पर 6% कमीशन बरसर इख्तिदार जमात TRS के कायदीन को अदा करना ज़रूरी हो गया है। शराब की कीमतों में इजाफे के पीछे KST माफिया शामिल हैं। उन्होंने शराब की कीमतों में इजाफे की CBI तहकीकात कराने का मुतालबा किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि शराब की कीमतों में इजाफे के मामले में एक रुकने पार्लियामेंट चेन्नई और दिल्ली में क़याम करते हुए इसमें इजाफा करवाया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि एक्साइज एंड प्रोहिबिशन का महकमा एक्साइज एंड प्रमोशन में तब्दील हो गया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ की आबादी है, लेकिन वहाँ तेलंगाना की तरह शराब फरोख्त नहीं की जाती। उत्तर प्रदेश से ज़्यादा तेलंगाना में शराब से आमदनी हो रही है। जो कंपनी कमीशन देती है उस कंपनी की शराब को फरोख्त करने की इजाज़त दी जा रही है। उन्होंने कहा कि शराब की कीमत में इजाफे के मामले पर वो अदालत से रुजू होंगे। रेवंत रेड्डी ने इस मामले कुल हिंद कांग्रेस के सेक्रेटरी और साबिक रुकने असेंबली संपत कुमार ने रियासत में खवातीन और लड़कियों पर असमत रेजी के वाक़यात, कत्ल और खुदकशी के वाक़यात पर वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव की खामोशी को मायना खैज़ करार दिया। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए संपत कुमार ने कहा कि रियासत में कत्ल व गारतगिरी और असमत रेजी के वाक़यात पेश आ रहे हैं, लेकिन KTR उन वाक़यात पर कोई रद्द अमल नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस कायद ने कहा कि शहरियत तरमीमी एक्ट को मुतारिफ करने के बाद मुल्क में अफरा तफरी की सूरत हाल देखी जा रही है। ऐसी सूरत हाल में वज़ीर दाखिला अमित शाह अयोध्या में मंदिर की तामीर के बयानात दे रहे हैं और तेलंगाना में असमत रेजी और कत्ल के वाक़यात से अवाम में मायूसी पाई जाती है। ऐसे में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव यादाद्री मंदिर के दर्शन में मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के इस दर्शन से ऐसा महसूस होता है कि वो अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने मंदिर के दर्शन करने गए थे। फीडियल आइडियालॉजी ये उसके क्वेश्चन कर रहा बोल के मेरे ऊपर हमला करने में शामिल होना बोल के मेरा नेक्स्ट डे सेम डे ही मेरा गनमैन निकाल दिए। मेरा पेंशन नहीं दे रहे, मेरे को प्लाट नहीं दे रहे, होना बोल के इंटेंशनली मेरे को सप्रेस करना बोल के कोशिश कर रहे। अगर KTR वैसा करे तो डरने वाला नहीं है संपत कुमार, और आगे बढ़ूंगा और जोर से बात करूंगा। तेलंगाना बीजेपी के पार्टी तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने कहा है कि शहरियत तरमीमी बिल पर कांग्रेस TMC मफादात परस्त सियासत कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बास तालीमी इदारों में इश्तियाल दिलाकर फ़िरक़ावारियत को फ़रोग़ दिया जा रहा है और कांग्रेस एहतजाजी मुज़ाहरे करवा रही है।
उसको पकड़ के राजनीति करके वो राजनीति से लब्ध और वो राजनीति से एक्सपीडियंसी कमाने का जो काम कांग्रेस कर रही है उसका भारतीय जनता पार्टी तीव्र खंडन करती है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से पूछना चाहती है कि आपको इटालियन हिस्ट्री मालूम है तो इंडियन हिस्ट्री भी सीख लीजिए, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री सीधा सीधा बताती है कि गांधी जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक। और नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।